संगमरमरी हुस्न की नायाब इमारत ताजमहल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजमहल में शाहजहां का उर्स शुरू हुआ, उससे पहले ही हिंदूवादी नेताओं ने उस उर्स का विरोध करना शुरू कर दिया गया। ताजमहल में उर्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी से खास वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आज ताजमहल में शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स की शुरुआत हो गई है और इस बीच जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका काम ही विरोध करना है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को छपने की आदत होती है, इसलिए वो ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो सुर्खियां बन सके, और ताजमहल जो विश्वविख्यात है उसको मुद्दा बनाएंगे तो सुर्खियों में रहेंगे, इसलिए ताजमहल को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उर्स पर रोक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाए। इससे पहले भी वो कोर्ट गए थे तो जज की फटकार लगी और वापस आ गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट और ऐसी दोनों इसे मकबरा मानते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ छपने के लिए कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि शाहजहां और मुमताज की जो कब्र है वो असली नहीं है। इस पर इब्राहिम जैदी का कहना था कि वो असली कब्र ही है। कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कहीं भी हो लेकिन अपने घर लाकर अपनी जमीन पर ही अंतिम संस्कार या फिर दफनाया जाता है। उसी तरह दोनों को ही उनकी मृत्यु के बाद ताजमहल में ही दफनाया गया था। इब्राहिम जैदी ने कहा कि ताजमहल को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि उसकी वजह से कितने लोगों के घर चल रहे हैं। ताजमहल मोहब्बत की निशानी के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, उसकी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। जैदी, अध्यक्ष ताजमहल उर्स कमेटी। आज से शहनशाह का कौन सा उर्स हो गया है और आज क्या रस्म अदा की गई? देखिए, संगमरमरी इमारत मोहब्बत की निशानी और साथ में ही हिंदुस्तान का गौरव। ताजमहल को बनवाने वाले शहनशाह शाहजहां का आज 371वां उर्स की शुरुआत हुई है। आज सबसे पहले गुस्ल हुआ है। गुस्ल के बाद फातहा हुई है, कुरान की तिलावत हुई है और हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए दुआ की गई है। अमन चैन के लिए, खुशहाली के लिए हिंदुस्तान के दुआ की गई है। अच्छा, दूसरी रस्म में क्या क्या अदा होती है, किस तरीके से होती है? उसके रस्म में जैसे जो गुस्ल दिया जाता है वो होता है, त्योड़ा छिड़का जाता है और एक चादर चढ़ाई जाती है। कितने दिन तक ये उर्स चलेगा और क्या क्या होगा? ये 3 दिन तक उर्स चलेगा। कल 16 तारीख है। 16 तारीख को संदल की रस्म होगी और 17 तारीख को फुल की रस्म होगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग कुरान की तिलावत होगी, कुरान खानी होगी, फातहा होगी और उसके बाद सबसे पहली चादर उर्स कमेटी के द्वारा चढ़ाई जाएगी। उसके बाद चादर चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो शाम तक चलेगा और शाम को कोर्ट में लंगर बटेगा जो है। और इस अवसर पर एएसआई द्वारा 3 दिन तक फ्री रहता है। 2 दिन 2 बजे से फ्री रहता है और तीसरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री रहता है ताजमहल। अच्छा, ताजमहल में उसके दौरान आज अमन चैन की दुआ मांगी थी। ईरान में जिस तरीके चल रहा है उसके लिए जो हमें पूरे साथ में हिंदुस्तान के साथ पूरे दुनिया के अवाम के लिए, पूरे दुनिया के अवाम के लिए दुआ मांगी गई, शांति के लिए कि दुनिया में, हिंदुस्तान में शांति रहे, लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे और लोग मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएं। नहीं, उस दिन नीचे जो बेसमेंट है उनको नहीं खोला जाता है। ये सिर्फ केवल जो मुख्य कब्रें हैं इनको ही खोली जाती है। ये असली कब्रें साल में 3 दिन खुलती हैं। हाँ, और पहले 15-20 साल पहले तो यह खुली रहती थी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बंद कर दिया गया है। जो सिर्फ ताजमहल के जब शाहजहां का उर्स होता है तभी ये नीचे वाली कब्रें खोली जाती हैं, परंतु एएसआई के द्वारा दिन ब दिन जो है रोज़ाना इसकी सफाई और अच्छाई होती है। अच्छा, काफ़ी बीच में बारिश हुई थी तो मुख्य गुम्बद से नीचे तक रिसाव हुआ था पानी का, तो इस बार क्या जो असली कब्रें हैं उनको नुकसान हुआ? नहीं, इस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अभी आर्कियोलॉजिकल ने उस पर ऊपर गुम्बद पे काफ़ी काम कराया है और एएसआई भी इन चीज़ों के ऊपर निगाह रखती है। अगर कहीं इस तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो तुरंत उसको मेंटेनेंस करती है।